नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। इस वक्त मैं हल्द्वानी के कोतवाली में मौजूद हूं और कोतवाली में जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई अच्छा भला आदमी तो आएगा नहीं। किसी की पीड़ा है, किसी पर जुल्म हुआ है और कोई सिस्टम से परेशान है। यही वजह है कि वो कोतवाली में आता है और अपनी फरियाद लेता है कि उसके साथ अत्याचार हुआ है और उसे न्याय मिलना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में आप जिन दो लोगों को देख रहे हैं, ये बेहद ही निर्धन परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और आज कोतवाली में पहुंचे हैं। वार्ड नंबर 9 में ये दोनों रहते हैं, पति पत्नी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर ये क्यों आज कोतवाली में आए। भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है और कहाँ आप रहते हैं? मैं संतोष सक्सेना, वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ। बताओ, अपनी बात बताओ। रोइए मत भैया, रोइए मत प्लीज़, रोइए मत। देखिए, आपके साथ जुल्म हुआ है तो आप बताइए आखिर किसने आपके साथ बदतमीजी करी, ज्यादती करी, जुल्म करी? हमारे साथ हमारे पार्षद ने बदतमीजी करी है वहाँ पर मेरी मिसिस के साथ। देखिए, मैं ऊपर काम कर रहा था और नीचे से उसने मेरी मिसिस के कान के नीचे थप्पड़ मार दिया बहुत बुरी तरीके से, 3-4 जनों के सामने। उन्होंने ही बीच बचाव भी करा, डंडा लेके आया इतना बड़ा, ये मेरे हाथ में लगा हुआ है और मेरे कान पे भी है सब। देखिए, हाँ, पुलिस भी उसी ने ही बुलाई, उसके मोबाइल से उसने ही पुलिस बुलाई, ठीक है। और उसी ने हमें वहाँ कोतवाली वो चौकी लेके गया, ठीक है। 2 पुलिस वाले आए थे, वही लेके गए हमें, दोनों हस्बैंड वाइफ को लेके गए। पीछे से उसके जानकार भी 2-4 आए, एक पार्षद भी है उसमें, वार्ड नंबर 11 का, ठीक है, वो भी था वहाँ, ठीक है। कुछ उनके या हमारे कोई नहीं, हमारे तो भाई बहन, मेरे बेटा था और मैं, भाई बहन थे हमारे, और बस और कोई नहीं था वहाँ पर जानवर। और उन्होंने, हम अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे मजदूर है, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। 30 साल से मैं अपने कॉलोनी में रह रहा हूँ यहाँ पर किराए पे। सब मेरा पूरा परिवार की तरह देखभाल करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हाल चाल सब पूछते हैं। भाई ये है कि आज उसके मकान में तो कल उसके मकान में, आज गुप्ता जी के मकान में पिछले 5 साल से रह रहा हूँ, हैं 2021 से, और उनसे भी अच्छे ताल्लुकात है, पहचान भी है उनसे, आज से नहीं है, हमारे बाप के ज़माने से ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो मेरा कॉलोनी मेरे परिवार की तरह है। और सब ये नहीं कहते तू चिंता मत कर बेटा, जो होगा तेरा देखे जाएगा, हम है तो सही। तब इन्होंने कल राजीनामा करवा लिया मेरा, मुझे नहीं पता लगा। हम लोग, मैं भी रात भर रोए, इससे तो सोई ही नहीं है कि हमारे ऊपर गहरे थे, तुम्हारे ऊपर, सबके ऊपर सालों के था। हमने एक बाहर का आदमी है, मतलब मोहल्ले का आदमी, तुम्हारे सर है, हम थप्पड़ मारेगा, कल को तो जान से भी मार जाएगा, किसी औरत को भी मार जाएगा। हम तो हम है, मोहल्ले किसी भी औरत के कान के नीचे बजाया जाएगा या मार जाएगा, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये हम देखते रह जाएंगे ऐसे ही? किसी की बहुत दूर बैठी भी मोहल्ले में रहती, कॉलोनी में रहती हैं, किसी को भी मार सकता है अगर इतनी दबंगाई होगी उसकी, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जान का खतरा है। मेरे को ये नहीं है, मैं गरीब आदमी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी भी एक लड़की है विकलांग है, वो करीब 17 साल की है इस समय, वो पढ़ती है तुम्हारे वहाँ कटगरिया इंस्टीट्यूट है विकलांगों का। वो बेचारी डेली आती है, मैं उसे छोड़ने जाता हूँ और डेली लेने भी जाता हूँ, क्योंकि आंखों से अंधी है वो थोड़ी, उसको बहुत दिखता ही नहीं है उसे। उसके लिए मैंने वहाँ से फ़ोन आया था, आप चेक करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ से फ़ोन आया कि भाई साहब आप नगर निगम में आते हैं या जिला पंचायत में आते हैं? मैंने कहा नगर निगम में ही आता हूँ मैं। तो बोले ठीक है, आप अपने पार्षद से एक पर आप एप्लीकेशन बनवाइए और उनकी मोहर लगा के हमारे पास ले आएगी। हमें पता था कि हमारा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे से वो चिड़ा बैठा था। फिर भी मैंने अपनी बीवी को भेजा, वो गई तो घर पे वो पूजा कर रहा था। मिसिस बोली इनकी, हाँ वो पूजा कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर लगेगी, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। उसके बाद बोले नंबर ले जाओ, आप पार्षद जी का नंबर ले जाओ, ठीक है, आप फ़ोन कर लेना 20-25 मिनट बाद, तो आपसे बात हो जाएगी। अभी आगे की बात मेरी मिसिस बताएंगी। देखिए, हाँ देखिए, आप इनके ऊपर जो बीती। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है और किस तरीके से आपके साथ वार्ड नंबर 9 के जो पार्षद है, लक्ष्मी नाम है, आनंदपुरी में रहते हैं, और हमारे पार्षद हैं राजेंद्र सिंह जीना जी। उनके पास में गई थी अपनी बेटी का कुछ कागज़ बनवाने के लिए, मैडम ने मंगाया था उसके लिए। जब मैं गई उनके घर पे तो उनकी मैडम मिली थी, वो कह रहे पूजा कर रहे हैं वो, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने कहा मैडम नंबर दे दो फिर मैं बात कर लूँगी। तो घर आके उन्होंने कहा आधे घंटे की बात करना। जब घर आके मैंने उन्हें आधे घंटे के बाद फ़ोन करा, 10:30 से 11 के बीच की बात है ये। फिर उन्होंने फ़ोन पे मेरे से बोले हेलो, तो मैंने कहा हाँ सर मैं नैना की मम्मी बोल रही हूँ, वो नैना के नाम से जानते हैं। तो कह रहे कौन नैना, मैं नहीं जानता किसी नैना को। तो मैंने कहा सर कहाँ से बोल रहे हो? मैंने कहा मैं गुप्ता जी के मकान से बोल रही हूँ, किरण गुप्ता के वहाँ से,
कह रहे मैं किसी गुप्ता को नहीं जानता हूँ और कोई लक्ष्मी को नहीं जानता हूँ, जिससे कि उन्होंने मेरा नाम पहले लिया नहीं, उसके बाद में खुद ले रहे हैं। ऐसे करके फिर कह रहे उसको कालिया को लेके आना है, अपने आदमी को कालिया को लेके आना उसको। मैंने कहा सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, उनका नाम भी तो होगा कौन है, ऐसे करके इन्होंने बोला। तो उसी पे तू तड़ाक मेरे से उधर से बदतमीजी से बोलते रहे। कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं, फ़ोन उधर से उन्होंने खुद ही काट दिया इतने बोल के। फिर कल ये हमारी मतलब हम नीचे ऊपर 2 मंजिले में रहते हैं, सब्जी लेने में नीचे ठेले पे आई, एक बगल में आंटी है वो भी आई थी, तो सब्जी हम ले रहे थे, तो इतने में ये वहाँ से सीधे, कल सीवर लाइन का कुछ काम चल रहा था इनका वहाँ, तो ये बाइक लेके अपनी आ रही स्कूटी पे थे। तो मैंने कहा सर 1 मिनट बात सुन लो, मैंने कहा कल के बारे में पूछ लेती, कुछ गुस्सा है या क्या है, मतलब अपना काम करने के लिए टाइम मांग लेती हूँ। इन्होंने मेरे से मुंह से कुछ नहीं निकालने दिया, बस इतना ही कह पाई मैं, इतनी में इन्होंने मेरे कान पे इतनी जोर से मारा और ऊपर से मेरी चोटी पकड़ी, जूड़ा पकड़ लिया मेरा और कान पे मेरे जड़ दिया, जिससे कि मेरी आंखों में अंधेरी आ गई उसी टाइम। ये काम कर रहे थे, आवाज़ सुनी इन्होंने, तुरंत नीचे आए भागकर। इतने में ये दूसरे थोड़ा सा ग्राउंड है ऐसी दूसरे मकान में, वहाँ से ये डंडा उठा के लाए मेरे पति के ऊपर, ये देखिए हाथों में निशान हो रहे और कान पे भी मार रखा है ये पूरे सर पे लगा मेरे, कुछ ऐसे करके हाथ से ना, कुछ ऐसे इधर उधर के लोग जा रहे थे, उन्होंने थोड़ा बीच बचाव करा, फिर ये टांग में ये चला नहीं आ रहा मेरे से। ऐसे करके इन लोगों ने बदतमीजी करी और मेरे ऊपर हाथ उठाया। इसका मुझे इंसाफ चाहिए बस, वही हमारा, क्योंकि मान लीजिए मेरे से मना कर देते, मेरे से मना कर सकते थे कि मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन हाथ उठाने की क्या जरूरत थी इनको, हैं? ऐसे मेरे घर में मेरी बेटी भी है, आती जाती, कभी तुम उसको भी मार सकते हो, मेरे बच्चों को भी मार सकते हो, किसी टाइम घर में भी आगे तुम मारा तोड़ी। और एक उनका भतीजा है, कौन है मैं नहीं जानती, वो इतनी बदतमीजी कर रहा था बहुत ज्यादा कि मैं गोली से उड़ा दूंगा। ऊपर मेरे मकान मालिक किराएदार हैं, वो लोग भी बोल रहे थे, तो उनको भी हड़कारा धमकाया गया, उनको भी। अभी भी फोन आया, कह रहे इनसे खाली करा लो हमारे मकान मालिक से, कह रहे हैं यही पार्षद जीना जी कह रहे हैं, बताओ। जबकि बहुत अच्छा हमारा मकान मालिक है, कई सालों से हम रह रहे हैं और पहचान हमारी करीब 20-25-30 साल से हमारी पहचान है। होता है कि कोई काम कराएगा, और आगे हमारा पूरी कॉलोनी हमें जानती है अच्छी तरीके से, मेरे बच्चे भी वहीं बड़े हो गए हैं, ठीक है। अब आप मेरे व्यवहार के लिए पूरी कॉलोनी में पूछ सकते हैं। मेरी दुकान लाइट में हुआ करती थी लॉकडाउन से पहले, नैना टेलर के नाम से। मेरा व्यवहार अगर पूछ सकते हैं तो पूरे नैना टेलर के नाम से मशहूर हूँ मैं। आप कहीं भी किसी के यहाँ लाइट में पूछ सकते हैं कि नैना टेलर का व्यवहार क्या है। देखिए मैं हूँ गरीब आदमी, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया ना, मैं उसके लिए भी नहीं चाहता, क्योंकि उसके भी बच्चे हैं, मगर किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, किसी का मान सम्मान नहीं खराब होना चाहिए। देखिए मैं भी गरीब आदमी हूँ, रोजी रोटी कमाता हूँ, किसी का अगर हाथ नहीं फैलाता। थोड़ा मैं घरों में खाना बनाती हूँ, मेरी बीवी घरों में खाना बनाती है, बताइए क्या करें, किसी का मान नहीं जा रहे हैं, मगर मान सम्मान तो होता ही है सबका। देखिए मान सम्मान तो चोट लगी हमारे, बाकी और कुछ नहीं। अरे किसी पैसे वाले को देखते ना तो वो उनको जवाब देता अच्छे खासा, जरा हमें गरीब को क्या मार रहा है, किसी पैसे वाले को मार के देखता नहीं है, तब वो इनको जवाब देता सही से। नहीं हमारे मान सम्मान पे चोट लगी, हमारे तो हस्बैंड वाइफ दोनों पे, हमारी कोई इज्जत नहीं है। सारा उत्तराखंड के तो हम भी वासी हैं, हम भी पैदा यहीं हुए, हमारा मकान नहीं है, ये तो ये उठाया, जो सजा होनी चाहिए वो इसको मिलनी चाहिए बस। बिल्कुल, आप देखिए ये पति पत्नी है और तस्वीर आपको वार्ड 9 की दिखा रहा हूँ। आज से अगर कुछ महीने पहले आपने अगर देखा होगा प्रेस 15 पर हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जिसमें हमने दिखाया था कि अमित चौधरी जो वार्ड नंबर 9 में रहते हैं, हल्द्वानी के जाने माने पत्रकार हैं, उन पर भी इसी पार्षद ने, राजेंद्र जीना ने हमला किया था। और उसके बाद वो मामला फिर तहरीर होते हुए अब फिलहाल वो मामला बंद हो चुका है। यानी कि इसी पार्षद के खिलाफ तमाम आपराधिक मामले हैं और इन मामलों को इन्होंने अपने चुनावी प्रचार के दौरान चुनाव आयोग से भी छुपाया था और वो मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। तस्वीर देखिए, ये तो गरीब हैं, यही इनका बड़ा कसूर है और यही वजह है। देखिए आप किसी की पत्नी को, आप देखिए सिर्फ इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्हें पार्षद की एक मोहर की ज़रूरत थी और ज़रूरत अपनी उस बेटी की जो बेटी आँखों से देख नहीं सकती, जो विकलांग एक तरीके से है, दृष्टिबाधित बच्ची है। और आप देखिए माँ बाप आज कोतवाली में रोने को मजबूर हैं, आंसू बहा रहे हैं और आज कोतवाली में तहरीर लेकर पहुंचे हैं। इनके हाथ में तहरीर भी है और वो तहरीर के माध्यम से ये कोतवाली पुलिस से और नैनीताल पुलिस से ये अपील कर रहे हैं कि जिस भी पार्षद ने, वार्ड 9 के पार्षद का नाम साफ तौर पर ये ले रहे हैं कि राजेंद्र जीना ने इन पर हमला किया है और सिर्फ हमला इसलिए किया है क्योंकि ये गरीब हैं। साफ तौर पर कह रही हैं कि अगर कोई अमीर होता, कोई दबंग होता तो हिम्मत नहीं पड़ती पार्षद की। और आप सोचिए कैसी तस्वीर है, एक पार्षद अगर इस तरीके से खुलेआम गुंडई पे उतारू होगा तो आप समझिए वो किस तरीके से वार्ड में काम करेगा।
आप बता रही थी कि आप सब्जी खरीद रही थी और अचानक आप पे हमला कर दिया। जी अच्छा, मैं सब्जी खरीद रही थी, उनके उसके पैसे भी नहीं दे पाई मैं सब्जी के। तब तक मैंने इनको थोड़ा रोका, मैंने सर 1 मिनट रुक जाइए मेरी बात। इतने में इन्हें उतरे, कह रहे मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। मैंने कुछ बोल भी नहीं पाई, इसमें बदतमीजी कहाँ से हो गई बताइए आप, हैं? इतने में इन्हें मेरे कान पे इतनी जोर से मारा है कि मेरी आंखों में अंधेरी आ गई और ऊपर से मेरी चोटी पकड़ी इसने। और आप कहाँ सुनाई भी नहीं दे रहा, आप सुना? कान से मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कल से इतनी परेशान हो रही है अभी तक, इससे मेरे को बुखार तक आ गया है शरीर में, खाना भी नहीं खा पाया कल की परसों की टेंशन से इनकी हमने, हैं? ये कोई तमीज है इनको? अरे इनकी रक्षा के लिए, एक जैसे घर में एक बड़ा इंसान रक्षा के लिए होता है ना, उस तरीके से इनको बनाया हम लोगों ने वोट देके ना। तो इनको रक्षा करनी नहीं आ रही तो हट जाएंगे अपने पद से। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ये जायज है, क्योंकि चंद महीनों पहले वार्ड मेरे ऊपर इन्होंने हाथ उठा रखा है, कल किसी बगल में मोहल्ले में किसी और के ऊपर भी हाथ उठा सकते हैं। हम किराएदार हैं, हमारे ऊपर हाथ उठा रखा है ना, कल मकान मालिक की बहू होगी, किसी की होगी, उस पर भी हाथ उठाएंगे। हमसे बोल रहे हैं कि इनसे खाली करा लो यहाँ से। और अगर मकान मालिक की बहू के ऊपर हाथ उठाया हो, बीवी के ऊपर हाथ उठाया होगा, तो ये क्या उनसे खाली कराएंगे? ये बताओ, खाली कराएंगे उनसे? बिल्कुल, आप देखिए बेहद शर्मनाक तस्वीर है हल्द्वानी की। और वार्ड नंबर 9 के ये आरोप है पार्षद पर कि किस तरीके से उन्होंने गरीब समझकर इन पर हमला किया है। और आप चोट दिखा दीजिए, किस तरीके से चोट आप पर मारी है। ये आप देखिए किस तरीके से चोट उनके लगी। मेरे कान में इतनी जोर से इतनी आवाज आ रही, कितनी बददुआ निकली होंगी मेरी। हमारी तो बददुआ मेरे जैसा मारा है, बददुआ निकलेगी, भले चाहे पूछो, हमारी जिंदगी भर बददुआ जैसे मेरे कान में मारा। हमने तो भगवान की तरह समझा था, मगर अब बददुआ ही निकलेगी। पानी पी थी कि मैंने कल पुलिस चौकी में भी एक बोतल ढल के बगल में पुलिस वाले बैठे, वो कह रहे ये मैडम तो पानी कितना पी रही है, खाना तक नहीं खाया था, सुबह का सिर्फ नाश्ता कर रही थी मैं। तो डूब मरना ही चाहिए, ये तरीका है ना मारने का। गली मोहल्लों में तो मारते फिरोगे, इसीलिए तुम्हें पार्षद बना रखा है। तस्वीर है। और इस वक्त कोतवाली में आप देखिए पार्षद, आरोपी पार्षद भी पहुंचा हुआ है। खबर चल रही है लगातार और फ्रेम में आपने देखा होगा। हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मैं कोतवाली के अंदर खड़े होकर कह रहा हूँ, मैं अपना आपको क्या, हम दोनों में अभी भी खत्म हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। मेरे बच्चों का है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, हमने 30 साल हो गए, आज तक मेरा कोई किसी से लड़ाई नहीं, मेरे मोहल्ले में कोई नहीं कह सकता। मगर आज पहली बार हुई तो लड़ाई किससे? एक पार्षद से, वो भी छोटे से कागज के लिए। अरे उसका तो काम ही है करने का, कर देता प्यार से भाई, नहीं करता प्यार से हाथ सब जोड़ के मना करता, बेंजीन नहीं होगा। जलील करने की क्या जरूरत थी तुझे किसी बाजार में, बीच बाजार में? है गरीब आदमी है, कोई इज्जत थोड़ी बेच दी हमने। मैं पुलिस थाने में आई हूँ, चौकी में, थाने में नहीं तो जिंदगी बीत गई। 40-45 साल की मेरी उम्र हो गई, कभी मैंने कदम नहीं रखा थाने में, पुलिस के अंदर कोई चांस ऐसा नहीं पड़ा। हम आपसे बात कर रहे थे, पार्षद यहाँ से गुजरे जिस पर आरोप है, उन्होंने आपको मारपीट की, आपके बगल से गुजरे, लेकिन आपसे बात नहीं करी। नहीं करी, उनके अंदर कुछ होगा ऐसा, उनके अंदर मैल होगा, क्यों करेंगे? कल तो दबा दिया था वहां जाके हमें, क्योंकि अपने बुला रखे थे उन्होंने, उनके चमचे होंगे। हमारा तो कोई न चमचा है ना कोई, गरीब आदमी का कौन सुनता है, कौन होगा? हैं? देखिए आज अभी मेरी तहरीर अगर नहीं ली गई है, तो अगर कल तक मेरी तहरीर नहीं ली गई तो हम हस्बैंड वाइफ अपने आप को इस दुनिया से मिटा देंगे। हम मैं बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपील करते हैं हल्द्वानी की कोतवाली पुलिस से। नहीं, मैं हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से भी क्या निवेदन कर सकता हूँ, और अपने उनके मारने से अच्छा खुद ही मर जाओ। रोइए मत, आप रोइए मत प्लीज, रोइए मत। उसको मारा जाता है नहीं, जिस तरीके से हालत उसने की है कॉलोनी के अंदर, मदद करी काम करने का तो किसी टाइम में करा। मेरी हालत ऐसी कर दी, हालांकि सब जानते हैं मेरी कॉलोनी में सबको। देखिए मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं अंदर से दुखी हो गया। मैं एक गरीब आदमी अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता, धिक्कार मुझे जीने का, इसमें कोई मुझे वो नहीं है। बस अगर एक पार्षद कोई गुंडा तोड़ी हो गया है कि मतलब कोई डॉन तोड़ी हो गया किसी का है, किसी को माँ ऐसी मार देगा है, कल को हो सकता है हमारे कोतवाली से गए, अभी आपकी रिपोर्टिंग करी, मैं थाने से ले गया, घर जाके मार दे, कोई और जाके मार जाए मेरे को है। मैं तो बाहर मैं मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ कि हमारी जान माल की रक्षा करें। बस हमारे मकान मालिक को भी उसने डरा धमकाया गया है, बस उसने कहा कमरा खाली कर दो, तो वो अभी भी फोन आया था उसका थोड़ी देर पहले, मगर हमने क्या, हम अभी काम में लगे हैं, हम घर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। उसको दबाव में लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिलेगा और हल्द्वानी की पुलिस इन पीड़ित पति पत्नी को न्याय देगी। फिलहाल आप देख रहे थे कैमरा ऑन, कैमरे में आपने पार्षद को भी देखा, वो मंडरा रहे हैं इनके आसपास और लगातार इन्हें धमकियां मिल रही हैं। और अब तो धमकी इन्हें घर से निकालने की मकान मालिक पर, जैसा इन्होंने आपको बताया कि मकान मालिक पर दबाव बनाया जा रहा है कि इन्हें घर से बाहर निकालो, लेकिन ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हल्द्वानी की बेहद शर्मनाक तस्वीर, हल्द्वानी के वार्ड 9 की ये तस्वीर है। चुने हुए पार्षद
राजेंद्र जीना पर साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं। आरोप देखिए साक्ष्यों के साथ लगा रहे हैं, क्योंकि इनके चोटें लगी हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं किस तरीके से ये चोटें देखिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगी हैं कि इन्होंने अपनी दिव्यांग बेटी के लिए एक प्रमाण पत्र में पार्षद के साइन मांग लिए। विकलांग लड़की है मेरी। यानी कि अगर पार्षद एक साइन भी नहीं कर सकते और साइन के बदले में आप सरे राह किसी महिला को और वो भी गरीब की महिला को आप इस तरीके से मारेंगे, तो ये आप समझ सकते हैं कि वार्ड 9 में चल क्या रहा है। फिलहाल कोतवाली परिसर में हूँ और तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि कोतवाली पुलिस इस मामले का संज्ञान लेगी और जो आरोपी हैं इस मामले की पूरी जांच होगी और उसके बाद जो आरोपी है उन्हें सख्त सजा मिलेगी, ताकि एक नजीर बने। क्योंकि हल्द्वानी में जिस तरीके से लगातार पद का दुरुपयोग और इस तरीके से चुनाव जीतने के बाद ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं जहां पर जनता फिर एक तरीके से ठगी जा रही है, ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है वार्ड 9 की। और उम्मीद करते हैं कि पार्षद अपनी इस करतूत को शर्मिंदा होंगे और इन लोगों से माफ़ी मांगेंगे। और ये लोग यही चाह रहे हैं कि इनका सम्मान है, भले ये गरीब हैं लेकिन इनका भी अपना सम्मान है और इनके सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो ये जाहिर सी बात है, आप देखिए आंसू अपने आप निकलते हैं। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। उम्मीद करते हैं इन दोनों के साथ न्याय होगा। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।